नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ म्यूजिक थेरेपी के इस तीसरे वीडियो के साथ। इसके पहले मैंने आपको मेमोरी लॉस प्रॉब्लम के बारे में उपचार बताया था। इस उपचार को सुनने के बाद आप में से कई लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और सभी ने बताया कि आप सभी उपचार ले रहे हैं और कुछ को तो फ़ायदा भी होना शुरू हो गया है। मेरा आपको सुझाव है कि आप यूं ही उपचार को जारी रखिए। निश्चित रूप से कुछ हफ्तों के उपचार के बाद आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल, आज मैं आपके सामने जिस मेडिकल प्रॉब्लम की उपचार के लिए चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है तेज़ी से फैलता हुआ मेडिकल प्रॉब्लम डिप्रेशन या अवसाद। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। चाहे नर्सरी एलकेजी में बच्चों के एडमिशन की बात हो या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग के आईआईटी और नीट वाले एग्ज़ाम हो या फिर प्रशासनिक सेवा आईपीएस आईएएस आदि की जो एग्ज़ाम हो, इसमें इतना कंपटीशन है कि सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी कंपटीशन की इस दौड़ में शामिल रहते हैं। इतना ही नहीं, कोई भी प्रोफेशनल्स हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या ऑफिस में काम करने वाले ऑफिसर्स हों, कर्मचारी हों, वकील हों या फिर साहित्यकार हों, लेखक हों, पत्रकार हों, कवि हों, बुद्धिजीवी हों, समाज के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति इस डिप्रेशन की समस्या से अलग है या अछूता है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए सभी एक दौड़ में शामिल हो रहे हैं, एक रेस लगा रहे हैं और सभी चाहते हैं कि उसमें पूर्ण रूप से उन्हें सफलता मिले। लेकिन क्या यह संभव है? अगर हम वास्तविकता को समझें तो पता चलेगा कि ये संभव नहीं है। कुछ को तो पूरी सफलता मिल जाती है, कुछ आधी अधूरी सफलता में ही रह जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सफलता नहीं मिलती। और जब सफलता के पीछे भागते लोगों को सफलता नहीं मिलती तो वो कोई दूसरा रास्ता नहीं तलाशते, कोई दूसरा क्षेत्र नहीं तलाशते, बल्कि अपने आप में दुख, पीड़ा, उदासी के शिकार हो जाते हैं। उनको लगने लगता है कि अब वो दुनिया में कोई भी काम करने के लायक नहीं है, उनके हिस्से में सफलता नहीं आने वाली और वो गंभीर रूप से दुख, पीड़ा और उदासी के और आत्मविश्वास की कमी के शिकार हो जाते हैं। अगर यही चीज 1, 2, 3 या 4 दिन तक लगातार चलती रहती है तो उनके अंदर डिप्रेशन की बीमारी को जन्म देती है। मैं ये नहीं कहता कि डिप्रेशन की जो बीमारी है वो सिर्फ मानसिक अस्थिरता और मानसिक तनाव से ही पैदा होती है। हमारे दिमाग में यानी कि ब्रेन में जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके डिसबैलेंस से भी ये समस्या पैदा होती है। और भी एक कारण है और वो है हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में इस बीमारी का होना। यदि किसी व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये बीमारी है, किसी भी तरीके का मानसिक रोग है, तो वो आगे चलकर अगली पीढ़ी में डिप्रेशन के रूप में आ जाता है। ये भी एक इसका कारण है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि म्यूजिक थेरेपी में डिप्रेशन की समस्या का क्या उपचार हो सकता है। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वह अपने आप में बहुत ही समृद्ध रहा है। श्रुतियों से लेकर स्केल तक और स्केल से लेकर
स्वर सन्निवेश तक, टोनल कॉम्बिनेशन तक, ऐसे समृद्ध स्वर सन्निवेश हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में हैं जो जबरदस्त प्रभाव देते हैं और जिनके अलग अलग प्रभावों से हम अपने मन को और मस्तिष्क को दुरुस्त कर सकते हैं। बात रही डिप्रेशन की, तो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो रे, ग कोमल स्वर होता है और म तीव्र, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वह हमारे डिप्रेशन की जो समस्या है उसके इलाज में बड़ा ही कारगर साबित होता है। हमारा मन जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उदास रहने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर की सारी क्षमता गायब हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम डिप्रेशन के शिकार मरीज को यह कॉम्बिनेशन सुनाते हैं, इस राग या इस स्वर सन्निवेश को सुनाते हैं, तो उसके अंदर की जो पीड़ा है वह द्रवित होकर बाहर निकल जाती है, या आंतरिक रूप से उसको ऐसा लगने लगता है कि पूरी की पूरी पीड़ा बाहर निकल रही है, या फिर बाह्य रूप से आंसुओं के रूप में वह पीड़ा निकल जाती है और उसका मन हल्का हो जाता है और वह शांत हो जाता है। और इसके बाद यदि हम कोई भी स्वर सन्निवेश जो इसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से मिलता जुलता हो लेकिन थोड़ा सा हल्का हो, लाइट हो, अगर हम उसे सुनाते हैं तो निश्चित रूप से उसका मन उत्साह से, आत्मविश्वास से और सकारात्मकता से भर जाता है। म्यूजिक थेरेपी से उपचार के लिए हमने इस वीडियो के साथ 6 अलग अलग प्रकार की धुनें दी हैं जिसे आप सुनकर अपना उपचार कर सकते हैं। पहली धुन आपको पीड़ा से और दुख से मुक्त कराएगी और दूसरी धुन आपके मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार करेगी। मॉर्निंग डोज अलग दिए गए हैं, आफ्टरनून डोज अलग दिए गए हैं और इवनिंग डोज अलग दिए गए हैं। यदि आप इन डोजेस का लगातार 4 से 5 हफ्ते तक श्रवण करते हैं तो मुझे आशा है निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। यदि आप स्वयं या आपके नातेदार, रिश्तेदार, मित्र कोई भी इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो उन्हें यह धुन अवश्य सुनाइए। मुझे आशा है कि यह उनके रोग के उपचार के लिए फायदेमंद साबित होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट अवश्य लिखें। अगले वीडियो में किसी दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम के साथ और उसके उपचार को लेकर मैं आपसे चर्चा करने के लिए फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।